हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और ये कहानी जुलाई महीने की है। मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ था, जो पटना में रहती है। मौसी के घर में उनका बेटा और बहू रहते हैं। मेरे जाते ही मौसी और भाभी बहुत ही खुश हो गई। भाभी मुस्कुराते हुए बोले, देवर जी, मैं 2 सालों से आपको बुला रही थी और आप अब आए हो। भाभी का नाम कोमल है। भाभी इतनी सुंदर है कि वो किसी मेनका की तरह लगती हैं। भाभी बहुत ही गोरी हैं। जब वो चलती हैं तो उनकी पायल की आवाज चमचम करते पूरे घर में गूंजती रहती है। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसके बाद से भाभी और मेरी दुनिया ही बदल गई। कोमल भाभी भैया की दूसरी पत्नी है। भैया की पहली पत्नी के साथ उनका लव मैरिज हुआ था, लेकिन कैंसर की वजह से उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद से भैया अपनी आँख को संभाल नहीं पाए और पूरी तरह से शराब में डूब गए। घर वालों के जोर देने पर उन्होंने कोमल भाभी से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उन्हें अपना वक्त नहीं दिया। एक रात जब मैं अपने कमरे में था, तो भैया आए और आकर हॉल में ही सो गए। वो पूरी तरह से नशे में थे। भाभी उनको लेकर अपने कमरे में चली गई। उस वक्त रात के 11 बजे थे। भाभी ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उनके बगल में ही बैठ गई और ये सब होते हुए मैं चुपके से देख रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह भाभी मुझे उठाने आई। मैं फ्रेश होकर हॉल में बैठ गया। मैंने और भाभी ने साथ में नाश्ता किया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। भाई शराब के नशे में सो रहे थे। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मेरी भाभी आई और मेरे पास बैठ के टीवी देखने लगी। वो बहुत ही गुमसुम थी। मैंने पूछा, भाभी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। मेरे मुंह से निकल गया, कल रात जो हुआ उसके कारण से आप परेशान हैं। भाभी मेरी ओर देखने लगी और उनकी आंखों से आंसू टपक गए। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी आप मुझे तो कह सकती हैं। भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया हर रोज ऐसे ही शराब पीकर घर आते हैं। मैं उनके साथ अपना कीमती वक्त बिताना चाहती हूँ। शादी के बाद इन 2 सालों में मैंने उन्हें रिझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं समझ गया था कि मेरी भाभी प्यार के लिए तड़प रही है। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, भाभी मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर कहना। भाभी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा, कुछ भी, जो आप कहो। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। भाभी हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन बाद में ना मत कहना। मैंने कहा, आप बोल कर तो देखो। मैं आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। भाभी ने कहा, चलो आज छत पर ही सोने चलते हैं। भाभी ने हम दोनों का बिस्तर पास पास में लगा दिया और फिर कहने लगी कि मैं अभी आती हूँ, तुम आराम से सो जाओ। करीब 1 घंटे तक मैंने भाभी का इंतजार किया। जब नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके कमरे की ओर चला गया। जब मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मैं वहीं थम गया। उस वक्त मेरी प्यारी भाभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी। वो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए थी और अपने भीगी हुई बालों को पोंछ रही थी। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि मैं उसे इस हालत में देख रहा हूँ। मैं उनके करीब गया और उनकी कमर में हाथ डालकर धीरे से बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? भाभी मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी, तो उसने कहा, नहीं ये गलत है। तो मैंने कहा, अरे भाभी जी, जिस काम से किसी का भला हो उसे गलत नहीं कहते हैं। भाभी ने कहा, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखो और मुझे आपकी मदद करने की अनुमति दे दो। उसके बाद मैंने धीरे से उनके होठों पर अपने होठ रख दिए। भाभी ने कुछ नहीं कहा।
बल्कि वो मेरा साथ देते हुए चुंबनों की बारिश करने लगी। इसी तरह से 10 मिनट निकल गए। उसके बाद हम दोनों छत पर आ गए। भाभी ने अपने आप को मुझे सौंप दिया। उसके बाद हम दोनों की जुगलबंदी शुरू हो गई। भाभी ने धीमे से स्वर में कहा, मेरे प्यारे देवर, आज अपनी भाभी को खुश कर दो, मुझे अपना बना लो और पूरी रात मेरा साथ निभाओ। ये मेरी और भाभी की पहली जुगलबंदी थी, जो हम दोनों के लिए बहुत ही खास थी। मेरा साथ पाकर भाभी का रोम रोम खिल गया। मैंने पूछा, भाभी आप खुश तो हो ना? उसने कहा, मुझे भाभी मत कहो, मुझे कोमल कहो। आज के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। रात के 2 बजे के करीब वो अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह कोमल मुझे उठाने आई और बोली, रात को तो तुम्हें नींद नहीं आई, इसलिए थक गए हो क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोमल, मैं थकने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए और फ्रेश होकर चाय नाश्ता किया। मैं मौसी के घर 1 महीने तक रुका और इस बीच हम दोनों में जुगलबंदी इसी तरह से चलती रही। अब जब भी मैं कभी पटना जाता हूँ तो मैं और भाभी एक साथ समय जरूर बिताते हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।